वासी बैठ जाओ आता हूँ। सभापति महोदय, मैं आपके समक्ष माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा जो अभिभाषण दिया गया है, चूंकि हम सारे माननीय सदस्य इस सदन में बैठे हैं और सभी ने अपने विचार व्यक्त किए, हमेशा इस बात की तरफ देखा भी जाता है कि राज्यपाल अभिभाषण जो है उसको एक राजनीतिक भाषा के तौर पे भी उपयोग में लिया जाता है अभिभाषण को। मैं आपके समक्ष जो राज्यपाल जी ने 26 पेज का और विभिन्न बिंदुओं पे अभिभाषण में जो ध्यानाकर्षण किया है और संबोधन किया है, उनके कुछ बिंदुओं पे ही चर्चा करना चाहता हूं। सभापति जी, जब भी किसी सरकार का गठन होता है, उस सरकार के पहले सत्र में और पहला सत्र का जो पहला राज्यपाल महोदय का अभिभाषण होता है, वो अभिभाषण राजस्थान की जनता जो है वो हमेशा सुनना चाहती है और देखना चाहती है, क्योंकि उस अभिभाषण के अंदर सरकार का विजन आता है। उस अभिभाषण के अंदर घोषणा पत्र में जो सरकार चुनाव लड़के और सरकार बनाई है, उस पार्टी के घोषणा पत्र का अभिभाषण में किन बिंदुओं पे उल्लेख किया गया है, उसके बारे में लोग सुनना चाहते हैं। उस अभिभाषण के अंदर राजस्थान की जनता देखती है कि सरकार हमारे बारे में चुनाव में जो वादा करके सरकार बनी है वो हमारे बारे में क्या सोचती है और उस अभिभाषण के लिए क्या आती है। ये अभिभाषण कौन तैयार करता है? आपने मंत्रिमंडलीय उप समिति बना दी और 3 माननीय मंत्रियों को उस उप समिति में रख दिया और उसका अंतिम प्रारूप तैयार करने के लिए उनको जिम्मेदारी दे दी कि राज्यपाल का अभिभाषण जो है वो उसका अंतिम प्रारूप ये लोग तैयार करके दे देंगे। मैं समझता हूं हमारे यहां कई वरिष्ठ साथी बैठे जो अनेकों बार इस विधानसभा के सदस्य बने हैं, कई ऐसे साथी है पूर्व में जो हम साथ में इस विधानसभा में रहे, कुछ ऐसे साथी है जो प्रथम बार जीत के भी आए होंगे। हमने हमारे विचारों में तो इन चीजों को लाया है, मगर राज्यपाल महोदय के मुंह से वो प्रारूप किसी ने चेक भी नहीं किया होगा। मैं समझता हूं कि आप तीनों मंत्रियों को एकदम से खड़े होकर विभिन्न बिंदु पे आप पूछ लो, तो जिन शब्दों का उस अभिभाषण में उपयोग किया है, इस सदन में हम सब राजनीतिक लोग भी हैं, कई बार कई लोग आए, कई प्रथम बार आए। हमने इस सदन में या पुरानी विधानसभा में अनेकों नेताओं को देखा है। विचारधारा अपनी जगह है, राजनीतिक दल अपनी जगह है, मगर इस सदन में जब भैरव सिंह जी बैठते थे, इस सदन में गहलोत साहब बैठे, इस सदन में वसुंधरा जी बैठी, इस सदन में पूर्व में भी जिनको हमने सुना पढ़ा, ये लाइब्रेरी में से किताबें लेके भी हमने पढ़ा, तो हमने ऐसे ऐसे वक्तव्य देखे और अभिभाषण में ऐसे अंश देखे, ऐसे शब्दों का प्रयोग देखा है जिससे ऐसा लगता है कि प्रदेश के लिए हमको कुछ करना चाहिए। मगर माननीय सभापति जी, मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है, और तीनों मंत्री जो मंत्रिमंडल समिति में उप समिति में जिन्होंने इस प्रारूप को अंतिम रूप दिया है, मैं समझता हूं खेद के साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि जिन शब्दों का प्रयोग आपने इस प्रदेश के संविधान के सबसे सर्वोच्च पद पे बैठे हुए व्यक्ति उनके मुख से आपने अभिभाषण में जो शब्दों का प्रयोग किया है वो बहुत खेदजनक है। आज से पूर्व किसी अभिभाषण में इस प्रकार के शब्दों को नहीं उपयोग किया था। मैं अंकित करूंगा उसको और मैं बताना चाहूंगा उन शब्दों को। सभापति जी, आपने अभिभाषण बनाया है, कभी लगता है राजस्थान का अभिभाषण पढ़ रहे हैं, कभी लगता है कि केंद्र सरकार के हिसाब से ही आपको पूरे राज्य को पार करना है तो केंद्र सरकार का अभिभाषण है, कभी ऐसा लगता है कि आपने एक चुनावी भाषण तैयार करके पढ़ा है कि पिछली सरकार, उनके मुखिया और पिछली सरकार में बैठे हुए लोगों को हमको किस कदर कोसना है, उसके बारे में अभिभाषण बनाया आपने। सभापति जी, आपने अभिभाषण का शुरुआत, आपके जो पैरा 4 है उसमें आपने अभिभाषण की शुरुआत करा दी अंतरकलह शब्द से। कोई दिक्कत नहीं है, राजनीतिक तौर पे वो शब्द आता है, पर अब अंतरकलह नहीं दिख रही है। हमने क्या किया, क्या हुआ, आप यही समझ लो हमने भुगत लिया होगा, हम यहां बैठे आपको शासन हाथ में दिया है, आपके अंतरकलह नहीं दिख रही। इस राजस्थान राज्य के अंदर जब जब सरकारों का गठन हुआ, उनके गठन होने के पश्चात यह पहली बार देखा गया है, इतने महीने आपके इतने दिन बीत गए और इतने दिन बीतने के बाद में भी
आप डबल इंजन की बात करने वाले, ऐसा महसूस ही नहीं हो रहा है कि आपकी तो रेलगाड़ी पटरी पे पड़ी है, इंजन ही नहीं जुड़ा हुआ है। कभी देखा एजी को नियुक्त होने में इतनी टाइम लगा, डबल एजी नियुक्त होने में इतना टाइम लग रहा है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम आपने अस्थायी बना रखा है, और मंत्रिमंडल, मंत्री, उसके बाद उनके यूडीसी एलडीसी ऐसे को तरस रहे हैं। कब लगेगा एजी का काम? मैंने माननीय सभापति जी, माननीय सभापति जी, माननीय सभापति जी, मैं चाहता हूं कि आप कृपया करके टोके नहीं। एक अच्छा श्रोता ही अच्छा वक्ता बनता है, और हम सब यहां बैठे हैं जो पॉलिटिकल लोग हैं, जो राजनीतिक लोग हैं, सभापति जी, उन्होंने इस हाउस में आने से पहले इस गैलरी में से भी इस हाउस को देखा होगा। मैंने देखा है पुरानी विधानसभा और इस विधानसभा में हमने भैरव सिंह जी को सुना है, हमने अच्छे अच्छे वक्ता आपके दल के उनको सुना है, राष्ट्रीय के होंगे उनको सुना है, और अभिमान है। हमारी विचारधारा अलग हो सकती है, मगर अगर हम अटल जी को सुनना पसंद करते थे विषयों पे, तो आज भी हम उनको सुनने पसंद करते हैं। पुरानी यादों में जाके भैरव सिंह जी की अच्छी बात को पसंद करते थे, आज भी पता करते हैं। भैरव सिंह जी के सदन में कांग्रेस का व्यक्ति भी बोलता था और अच्छा बोलता था, वो पकड़ के कहते थे कि बहुत बढ़िया बोला है, लड्डू खिलाओ, और लड्डू मिलाते थे, और तब से सदन के सितारों की बात शुरू हुई थी। हम वो लोग हैं जो उस बात की तारीफ करते हैं। आप सुनिए, बहुत मुश्किल से व्यक्ति सदन में आता है तब वो पढ़ता है, बोलता है, और मैं तो केवल आपके इन बिंदुओं को बता रहा हूं, राजनीतिक तौर पे कोई बात नहीं कर रहा, जो बिंदु है उसके हिसाब से बात कर रहा हूं। सभापति जी, आज तक मैंने आपको बताया, एजी, डबल एजी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम, आपके मिनिस्टर्स का क्लरिकल स्टाफ, लगने में इतना टाइम है। डबल इंजन रेलगाड़ी वहां पड़ी है, इंजन ही आपका जुड़ा हुआ नहीं है, और जिन शब्दों का आपने प्रयोग किया, मैं 2 मिनट में उन शब्दों के बारे में आपको बताना चाहता हूं। आपने अभिभाषण में किन शब्दों का प्रयोग किया? अस्थिरता हो सकती है, मान लेते, कोई दिक्कत नहीं है। अराजकता के अंधकार, अराजकता क्या है? अराजकता क्या है? मंत्रिमंडल के उप समिति ने इसका प्रारूप तय किया है, हमारे 3 मंत्री उसमें हैं। अराजकता के अंधकार, तथाकथित कल्याणकारी योजनाएं, सो कॉल्ड, किसी भी सरकार ने कोई योजना बनाई वो तथाकथित होती है। आपने लिख दिया कि तथाकथित कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा होगी 12 में। तथाकथित योजनाएं, कोई भी सरकार हो, आपकी सरकार है, पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार रही हो, को सरकार रही हो, उन्होंने जो योजनाएं बनाते हैं उस योजना का प्रारूप तैयार होता है, उसके बाद में वो योजनाएं धरातल पे आती है, उसके माध्यम से लोगों को लाभान्वित किया जाता है। आपने शब्द का प्रयोग कर दिया तथाकथित। सभापति जी, मेरे पार्टी का टाइम है, मैं उसमें से थोड़ा ले लूंगा, मगर मैं 2-4 बिंदुओं पे आपका करना चाहता हूं। नेता प्रतिपक्ष भी है, वह आप हमारी पार्टी के टाइम में से आप काट देना। तथाकथित शब्दों का आपने प्रयोग कर दिया। आपने सरकार की अविवेकपूर्ण नीति, राजस्थान की नीतियों, राजस्थान की योजनाओं को, आज नहीं 2008 की सरकार में जब फ्री मेडिकल स्कीम थी, तब उस समय भी गुजरात में आज के प्रधानमंत्री जी, माननीय उस समय मुख्यमंत्री थे गुजरात के, और उस समय फ्री मेडिकल की स्कीम राजस्थान में लॉन्च हुई, उसके बाद में गुजरात ने उसको एडॉप्ट किया था। आप कह रहे हो अविवेकपूर्ण नीतियां हो गई हमारी। आपने शब्द का यूज किया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। आप पता कर लो मंत्री जी को उठा के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आपने लिखा है, उसका प्रारूप में मतलब क्या है, उसका कोई उल्लेख नहीं कर पाएगा। और बहुत खेद के साथ सभापति जी, मैं 2 बातें रखना चाहता हूं, बहुत खेद व्यक्त कर रहा हूं सदन के अंदर, जिम्मेदारी के साथ। कंक्लूड करें, फाइनेंस पे, वित्तीय मामले पे, में बजट में हम लोग बोलेंगे, मगर एक बात बताऊं, आपने लिख दिया आपके अंदर आर्थिक आपातकाल की, और राज्य को झेल दिया। सभापति जी, जब अभिभाषण का जवाब आएगा सदन के नेता की तरफ से, तब ये जो शब्द अभिभाषण में आया आर्थिक आपातकाल, इसके बारे में चर्चा करनी चाहिए, बतानी चाहिए। इस देश के अंदर, इस भारत राष्ट्र में या किसी भी राज्य में आर्थिक आपातकाल घोषित करने का कोई भी समय आज तक नहीं आया। आर्थिक आपातकाल जब घोषित किया जाता है, जब लगता है राष्ट्रपति महोदय को कि यह स्टेट बंद हो जाएगा, ठप हो जाएगा, नौकरियां बंद हो जाएगी, तनख्वाह देने को नहीं होगी, जब राष्ट्रपति महोदय, राज्यपाल जी, आपने राज्यपाल जी के मुंह से कहलाया, आप ज्ञापन दे देते, राज्यपाल महोदय लिख देते राष्ट्रपति जी को
और राष्ट्रपति जी कहते थे इस देश के अंदर जब देश का सोना गिरवी रह गया और संकट एक बार वित्तीय आ रहा था, उस वित्तीय संकट में जब इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी और वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इस देश को वित्तीय संकट से बाहर निकाला, उस दिन भी आपातकाल, आर्थिक आपातकाल घोषित करने का समय नहीं आया था और आपने यहां कह दिया कि राज्य आर्थिक आपातकाल में आ गया। अंत में मैं मेरी बात को विराम करते हुए मैं एक ही निवेदन करना चाहता हूं, निवेदन कर रहा हूं सभापति जी, सदन के नेता से। आपने इसमें उल्लेख तो कर दिया कि भैरव सिंह जी की आप शताब्दी वर्ष मना रहे, पर मैं ये भी निवेदन करूंगा कि इतनी हिम्मत और मादा दिखाना कि आपने भैरव सिंह जी के बारे में रॉबर्ट मैकनामा ने जो कहा वो तो आपने बता दिया, उसका आपने अध्ययन नहीं किया होगा, मगर उनके नाम पे भी कुछ रख देना ताकि हमको ही पता चले कि भैरव सिंह जी का नाम आपने इस कागज में सिर्फ छापा नहीं है। अंत में मैं आपको इस अभिभाषण में जैसे शब्दों का प्रयोग किया है उसको विलोप करके पुनः उन शब्दों के बारे में सदन के नेता बोलेंगे तो ऐसा लगेगा कि राजस्थान में जो अभिभाषण इस प्रकार का पढ़ाया गया है वो कोई भी मंत्रिमंडल की उप समिति चेक करती है तो उस प्रारूप को गहनता से चेक करे, केवल अधिकारियों के लिखे हुए प्रारूप को आप तय करके वापस नहीं भेजे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।